तो अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे। तो अगर आप कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में से रेगुलर पॉलीगन के ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, भले ही वो रेगुलर हेक्सागन हो, भले ही रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर ऑक्टागन हो। तो आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, कोई रिजल्ट है क्या जिसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एंड देन स्पेसिफिकली बात करेंगे रेगुलर डोडेकागन के बारे में, 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन जिसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एक सिंपल सा रिजल्ट आप ध्यान रखो, na²/4 cot 180 डिग्री बाय n। इसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को और a रिप्रेजेंट करता है साइड लेंथ को। क्योंकि आप रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हो तो सभी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को और a रिप्रेजेंट करता है आपकी साइड लेंथ को। अब यहाँ पे एक टीएनसी ये है कि जो n है इसकी वैल्यू इस तरीके से हो कि जब आप 180 डिग्री को उससे डिवाइड करें तो जो एंगल आए उस पे कॉट की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप n की जगह 10 रख देंगे, सो 180 डिग्री डिवाइड बाय 10 बिकम्स 18 डिग्री एंड कॉट 18 डिग्री की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब आपको याद नहीं होती ये वैल्यू जनरली, राइट। तो ऐसे केस में वैलिड नहीं होगा। अगर हम पर्टिकुलरली डोडेकागन के बारे में बात करें अभी, तो यहाँ पे n की जगह हम रखेंगे 12 डिवाइड बाय 4 बिकम्स 3, तो ये होता है 3a² एंड cot 180 डिग्री डिवाइड बाय 12 विच बिकम्स 15 डिग्री। अब cot 15 डिग्री की वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस थिंग कैन बी रिटन एज cot 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज। तो अगर इसको a बोलें इसको b बोलें तो ये हो गया आपका cot a माइनस b, और cot a माइनस b बराबर होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। दैट्स इट, ये रिजल्ट है। इसको इंप्लीमेंट करते हैं और फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और रेगुलर डोडेकागन का एरिया जो होता है उसको डिराइव कर लेते हैं। तो cot a cot 45 डिग्री दैट इज 1, cot b cot 30 डिग्री दैट इज √3 प्लस 1, राइट। cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 एंड माइनस cot 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो जब आप ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट होता है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप देखेंगे तो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b², तो 3 माइनस 1 विल बी 2, तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाता है 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बिकम 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 एंड डिवाइड किया हमने 2 से। अब 2 अगर कॉमन निकाल करके कैंसिल करवाते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू जो दिखाई देती है दैट इज 2 प्लस √3, राइट। तो cot 15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 2 प्लस √3। यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये होता है 3a² इंटू 2 प्लस √3। तो रेगुलर डोडेकागन का एरिया जो है वो इसके बराबर होता है। अब क्वेश्चन में जो भी आपको साइड लेंथ गिवन होती है उसकी वैल्यू आप इसमें पुट करें और एरिया कैलकुलेट कर लें। तो करंट केस में हर साइड की जो लेंथ है यानी a की जो वैल्यू है दैट इज 1/√3, स्क्वायर किया 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाता है 2 प्लस √3। फॉर मोर सच amazing videos you should subscribe this channel. See you in the next video. Bye bye and take care.